नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अपार कार्ड की। आधार के बाद एक अपार कार्ड जो छात्रों के लिए होगा, यानी स्कूली बच्चों की बनेगी अपार यूनिक आईडी। इसमें प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों की बनेगी यूनिक आईडी, जिसे अपार कहा जाएगा। अपार एक तरीके का जो है यूनिक कोड होगा, जिसमें 12 डिजिट यानी 12 अंक होंगे। जैसे आधार में आपके 12 अंक होंगे, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हूबहू लगभग आधार की तरह ही कार्ड ये दिख रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कहाँ आपको जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि होता ये कैसा है। इस तरीके का बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए, ये एक परफॉर्मा दिया गया, इस तरीके से जनरेट होगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, इसे नाम दिया गया है। आप समझिए, यहाँ पर जो अपार का जो नाम है वो ये नाम है, यानी ए से ऑटोमेटेड, पी से परमानेंट, और ए से एकेडमिक, और ए से अकाउंट, और आर से रजिस्ट्री। अपार इसे कहा जाएगा। आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और ये आपका अपार जैसे आधार नंबर होता है, सेम जो है यहाँ पर उसी तरीके से जो है अपार आईडी होगी, यानी अपार नंबर होगा। इसकी ज़रूरत आपको डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट और ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। एक तरीके से जैसे आधार है, जिसी तरीके से आधार है उसी तरीके से इसकी ज़रूरत आपको होगी। ये भारत सरकार की तरफ से होगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से होगा। ये आपका जानते हैं क्यूआर कोड है, जिस पर डिटेल आपको मिल जाती है। तो इस तरीके का कुछ अपार कार्ड आपको दिखेगा। अब आइए इसकी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पर आपको ये बनेगा। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो है इसकी आप देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है apar.education.gov.in। ये आपकी यहाँ पर है। इसमें देखिए, वहीं सेम ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी ये जो होगी, ये एक देश और एक जो है स्टूडेंट आईडी के नाम से ये जाना जाएगा। ये एक तरीके का गेटवे होगा जो डिजिटल एकेडमिक जर्नी के लिए होगा, और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब सुरक्षित होंगे। सब आपको एक ही चीज़ से आपको मिल जाएगा, आपको जैसा हमने आपको दिखाया। तो ये इस तरीके का कार्ड आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, जो है लर्निंग अचीवमेंट्स आपके इस पर दर्ज होंगे। स्टूडेंट को चूज़ ऑन पाथ, यानी कौन सा आप रास्ता चुनते हैं पढ़ाई में, उस वो भी दर्ज होगा। और एकेडमिक जो फैसिलिटी हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो सब रिकॉर्ड उसी में उपलब्ध रहेंगे। जैसे ये आधार से आपकी पूरी डिटेल निकल के आ जाती है, उसी तरीके से एकेडमिक रिकॉर्ड जितने होंगे, आपने कितनी पढ़ाई की, कहाँ कहाँ की, उनकी मार्कशीट्स क्या हैं, उनके मार्क्स कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको इसी पर दर्ज हो जाएगी। और ये कैसे, हाउ टू गेट द अपार, यानी कैसे आप प्राप्त करेंगे अपार, यानी कार्ड कैसे आपका बनेगा। तो इसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं। एजुकेटिंग पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आप देखिए, कंसर्न सबमिटेड है, आपको करना होगा। आपके जो है पेरेंट्स बच्चों के स्कूल को जाएं, वहाँ पर जो है पेरेंट वहाँ टीचर से बात करेंगे। ये स्कूल के थ्रू ही बनेगा जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है। वहाँ क्या है, पेरेंट विजिट टू स्कूल टू लर्न अबाउट अपार, यानी सबसे पहले उन्हें स्कूल जाना है जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है, वहाँ अपार के बारे में उनसे जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के बाद उन्हें एक लेटर कंसर्न देना है कि हाँ आप वॉलंटरीली हम बनवाएंगे इसे, तो क्रिएट किया जाए अपार आईडी हमारे बच्चे का। फिर क्या होगा कि वहाँ का जो हेड होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जो वहाँ की अथॉरिटी होगी, वो यूडाइस सिस्टम पर एक यूडाइस वेबसाइट है, यूडाइस प्लस के नाम से, जिस पे सभी चीज़ें रजिस्टर हैं। वहीं से क्या होता है, पेन नंबर, एक पेन नंबर पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। तो ये हर छात्र का यानी जितने छात्रों का यूडाइस प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया गया उन्हें ये अलॉट हो गया है। तो ये जो अलॉट हुआ है इस पर भी हमने वीडियो एक बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लिंक हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर वो भी पुराना वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। देखिए,
देखिए ये कुछ है, इस तरीके का वीडियो है, ये लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। 2024-25 हेतु महत्वपूर्ण सूचना है, पेन नंबर हर छात्र के लिए अनिवार्य। क्या होता है पेन नंबर? यदि पेन नंबर नहीं तो स्कॉलरशिप, टीसी, अन्य कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये एक जो पेन नंबर है कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, ये पेन नंबर इस अपार को बनाने में मदद करेगा। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से नंबर होगा, पेन नंबर। तो आप समझ लीजिए इसका वीडियो हम आपको इसी वीडियो जो बना रहे हैं इसमें लिंक में और इसे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर हम कर देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यूडाइस से पेन नंबर, यहाँ पर आपका जिक्र आपको मिलेगा। यूडाइस सिस्टम जनरेटेड आधार आईडी, अपार आईडी अगेंस्ट पेन आईडी ऑफ स्टूडेंट, यानी पेन आईडी की जगह पर ये अपार आ जाएगा, क्योंकि लेकिन जनरेट ये पेन नंबर से ही होगा। फिर डिजी लॉकर पर आप आ जाएंगे तो अपार आईडी इज़ पुस्ड इनटू स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट, फिर वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। देखिए व्हाट इज़ द अपार, तो अपार क्या है आप देख लीजिए। एक ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ये स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है एक तरीके का, ये पूरे देश के लिए है, हर छात्र के लिए। देखिए ऑल स्टूडेंट इन इंडिया, देखिए समझ लीजिए। और ये एक तरीके का इनिशिएटिव होगा जो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक तरीके का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है, यानी नई पॉलिसी आई है उसके तहत ये किया गया है। इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं क्या क्या हैं। फैसिलिटीज़ इसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, इसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी ट्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। इससे ट्रैक किया जाएगा कि स्टूडेंट की कितनी प्रोग्रेस है, और स्ट्रीमलाइनिंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या हैं उसके, इन्हेंस इफ़िशेंसी उसकी कितनी है, और रिमूव डुप्लीकेसिटी, यानी जो फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं उससे बचा जा सकेगा। और यहाँ पर जो है मिनिमाइज फ्रॉड किया जाएगा, जो बच्चे फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी मार्कशीट्स डुप्लीकेट हो जाती है, उससे वो बच सकेंगे। मल्टीपल यूजेस ऑफ द केस ऑफ अपार इन फैसिलिटी, देखिए फैसिलिटी स्टूडेंट मोबिलिटी रहेगी, इनहेंस एकेडमिक फैसिलिटी रहेगी यहाँ पर। और यहाँ एम्पावर स्टूडेंट चूज़ देयर लर्निंग पाथ, उनको सेलेक्ट करने में आसान रहेगा। और यहाँ पर वैलिडिटी लर्निंग अचीवमेंट्स रहेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे इन्होंने अपार आईडी के बारे में बताया है। कहा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम अदर, जैसे यहाँ पर कहा कि वन स्कूल टू अदर स्कूल, देखिए यहाँ पर कहा कि यूजफुल टाइप ऑफ केसेस जैसे ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्कूल टू अदर, यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होना है तो आसान हो जाएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम में, और एकेडमिक एडमिशन में, जॉब अप्लीकेशंस में, स्किल अप स्किल ईटीसी, इस तरीके के में एक ही डॉक्यूमेंट से आपका काम चलने लगेगा, ऐसा इनमें बताया गया है। स्टूडेंट हैप आधार कैसे अपार पाएंगे, देखिए इनके लिए क्या होगा, आईडी यूनिक 12 डिजिट्स की होगी। यहाँ पर यूनिक आईडी 12 डिजिट कोड की होगी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है। स्टोर मैनेज एंड एक्सेस ऑल एकेडमिक क्रेडिट्स, इसमें जितने भी होंगे वो सब आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, को करिकुलर एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें आपको इसी पर परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में मिल जाएंगी। यानी हर एक चीज़ उपलब्ध होगी, सारी की सारी इसी कार्ड के। जैसे आपका आधार खुलता है, आधार नंबर डालने से आपकी पूरी जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। वैसे सेम एकेडमिक के बारे में आपको पूरी डिटेल यहीं से मिल जाएगी। कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पेरेंट्स को आपको जाना होगा, आपके स्कूल जाना होगा, फिर वहाँ पेरेंट्स कंसर्न देंगे कि हाँ ठीक है स्टूडेंट इज़ अ माइनर, इसके लिए देना होगा। फिर ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी थ्रू द स्कूल के थ्रू ये बनाया जाएगा, और आईडी क्रिएट की जाएगी सक्सेसफुली, और आधार इज़ क्रिएटेड एंड एडेड टू डिजी लॉकर फॉर द सिक्योर ऑनलाइन एक्सेस। डिजी लॉकर आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐप है डिजी लॉकर का, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए कुछ डिजी लॉकर आपको इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा, इस तरीके से आप देखिए यहाँ डिजी लॉकर की जो बात कही जा रही है वो ये डिजी लॉकर है। देखिए तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सारी एक्सेस मिल जाएगी, सब कुछ यहीं डिजिटली उपलब्ध रहेगा। जैसे ही कोई डालेगा तो यहाँ से उसे एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड्स क्या हैं। तो यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स यूडाइस प्लस पर, और मस्ट मैच विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर आधार से हो जाएगा। पेन ऑफ द स्टूडेंट इज मैंडेटरी, यानी
अनिवार्य होगा फॉर जनरेशन ऑफ अपार। अपार को बनाने के लिए पेन नंबर बहुत ज़रूरी होगा। पेन नंबर आपका बना है कि नहीं बना है, उसके लिए हमने आपको वीडियो वहाँ पर बताया है कि कैसे वो बनेगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट अपार, यानी क्या क्या, तो देखिए सेम चीज़ें हैं, पेन का क्या क्या डिटेल चाहिए होगी। तो यूडाइस प्लस पर यू स्टूडेंट यानी पेन नंबर आपका बना हो, स्टूडेंट नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, मोबाइल नंबर हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम एज पर आधार यानी आधार नंबर चाहिए, यानी आधार नंबर चाहिए। आधार पर जो नाम है वही यूडाइस प्लस पर हो, वही पेन नंबर पर भी हो, और ये सारी चीज़ें आपको तभी वो चीज़ें जनरेट पर। हाउ कैन चेक द स्टेटस, तो वो चेक भी किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें आप सब देख लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी सभी चीज़ें लिखी हैं। प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की आईडी PEN के स्थान लेगा अपार। तो इस तरीके से यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी बताई गई हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लाभ बताए गए हैं कि इससे स्कूलों के सभी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि ट्रैक की जा सकेगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण किया जा सकेगा। डिजी लॉकर से सभी एकेडमिक अभिलेख को वेरीफाइबल और क्रेडेंशियली जो है प्राप्त हो सकेंगे, और छात्र जो है छात्र छात्राओं के शैक्षिक यात्रा और उनके अंक पत्र आदि विवरण स्वतः अपार आईडी जो है में सुरक्षित हो जाएंगे। अपार आईडी के सृजन आईडी से सृजन यूडाइस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जैसा हमने बताया, अब अपने जो बच्चा आपका जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के अथॉरिटी से आपको बात करनी होगी, वहीं से जनरेट होगा। इसके लिए अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपार आईडी बनाने का कार्य विद्यालय स्तर से ही लॉगिन करते हुए किया जाएगा, यानी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। प्रदेश के सभी के सरकारी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूलों में इस समय बच्चे करीब 2.87 जो है करोड़ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा यूडाइस प्लस और प्राइमरी स्कूलों से आईडी अपार आईडी बनेगी। देखिए मोटा मोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो यानी आपको कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं, आप अपने उस बच्चे के स्कूल को जाइए, वहीं से सारी चीज़ें बनेंगी। तो मिलते हैं अगली, और यहाँ पर मान्यता प्राप्त सरकारी प्राइवेट सभी के लिए ये हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो जहाँ आपका चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा है तो वहाँ संपर्क करिए, क्योंकि सभी का डाटा अब यूडाइस प्लस पर है। देख लीजिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा यूडाइस क्या है, उनके लिए नया होगा, तो ये यूडाइस प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है यूडाइस प्लस की वेबसाइट दिखेगी, आप यहीं से यूडाइस प्लस आपको जाकर यहाँ से चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो यूडाइस प्लस भी आपको यहीं पर मिल जाती है। ये ऑफिशियल पेज इसका है, यहीं से डिटेल में होगी। ये यूडाइस प्लस की वेबसाइट है, यहीं से लॉगिन होता है, यानी यूडाइस प्लस स्कूल मैनेजमेंट, यूडाइस टू होम पेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मॉड्यूल के रूप में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बिना किसी दिक्कत के आप चीज़ों को यूडाइस प्लस का जो डाटा है वो यहाँ पर ये ऑफिशियल पेज है इसका। तो यूडाइस यहीं पर रजिस्टर्ड होता है, यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी जो है यूडाइस पर हर एक चीज़ को लॉगिन करती है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।